घने बादलों से घिरी एक अंधेरी रात थी। सुल्तान का दरबार रोशन था और चारों तरफ फरियादी अपनी अपनी गुहार लगाने आए थे। तभी दरबार के बड़े दरवाजे से एक मासूम लड़की लड़खड़ाते हुए अंदर आई। उसकी उम्र 18 साल थी, लेकिन उसके चेहरे पर उम्र से कहीं ज्यादा दर्द था। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई उस रोती बिलखती लड़की को देख रहा था। वह आगे बढ़ी, लेकिन उसके कमजोर शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। बादशाह सलामत ने अपनी जगह से उठकर हुक्म दिया, इस लड़की को होश में लाओ, पानी के छींटे मारो, हकीम को बुलाओ। सिपाहियों ने तुरंत हुक्म की तामील की। हकीम ने लड़की की नब्ज देखी और कहा, यह बहुत कमजोर है, सदमे में है। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने दोबारा रोना शुरू कर दिया। बादशाह ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी घबराओ मत, तुम महफूज हो, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। लड़की ने हिचकियों के बीच कहना शुरू किया, ऐ बादशाह सलामत, मेरी कहानी सुनकर आपका दिल भी कांप उठेगा। मेरी उम्र सिर्फ 10 साल थी जब मेरे माँ बाप के बीच रोज झगड़े होते थे। मेरी माँ मुझे अक्सर कहती थी कि तुम्हारा बाप अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन मैं बच्ची थी, कुछ समझ नहीं पाती थी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ा कि मेरे बाप ने मेरी माँ को 3 बार तलाक दे दी। दरबार में बैठे लोग सन्न रह गए। लड़की ने आगे कहा, मेरी माँ मुझे अपने साथ लेकर मेरे मामू के घर चली गई, लेकिन वहां भी हमें ठिकाना नहीं मिला। मामू ने साफ कह दिया कि मेरी जवान होती बेटी को वह अपने घर नहीं रख सकते। मजबूरी में मेरी माँ मुझे छोड़कर खुद अपने भाई के घर चली गई और मैं अपने बाप के पास रहने को मजबूर हो गई। लड़की ने कांपते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरा बाप किन लोगों के साथ रहता था। आधी रात को अजनबी औरतें उसके कमरे में आतीं, सुबह चली जातीं। मैं यह सब समझ नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी वह मुझसे अच्छा व्यवहार करता था, इसलिए मैं उसके साथ रह गई। बादशाह सलामत और दरबारी लड़की की बातें ध्यान से सुन रहे थे। वह कुछ पल चुप रही, फिर आंसू पोंछते हुए बोली, मेरी उम्र 16 साल हुई तो मेरे बाप ने अचानक मेरी शादी अपने दोस्त से कर दी। वह आदमी उम्र में मुझसे बहुत बड़ा था, लेकिन मैंने इस रिश्ते को कबूल कर लिया। मुझे लगा कि एक पत्नी को अपने शौहर की इज्जत करनी चाहिए। लड़की की आवाज भारी हो गई, लेकिन शादी के सिर्फ 2 दिन बाद जब मैंने अपने शौहर से बस इतना पूछा कि वह दिन भर कहाँ थे, तो उसने मुझे बेरहमी से थप्पड़ मार दिया और तलाक दे दी। मैं रोती बिलखती अपने बाप के पास पहुंची, लेकिन उसने मेरी कोई मदद नहीं की। उसने बस यही कहा कि मेरा शौहर अच्छा नहीं था और अल्लाह उसे सजा देगा। दरबार में गहरी चुप्पी थी। लड़की ने भारी आवाज में कहना जारी रखा, 4 महीने 10 दिन की इद्दत पूरी होते ही मेरे बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी। यह शख्स भी मुझे 3 दिन बाद छोड़कर चला गया। जब मैं वापस अपने बाप के घर पहुंची तो उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी और कहा कि मैं तुम्हारी तीसरी शादी करवाने वाला हूं। लड़की की आवाज कांपने लगी। मैं अपने बाप के पैरों में गिर पड़ी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, अब तो मुझ पर रहम करो, लेकिन उसने मेरी फरियाद नहीं सुनी। सुल्तान और दरबारी सन्न बैठे थे। लड़की रोते हुए आगे कहने लगी। दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई उस मासूम लड़की की बातें सुनकर स्तब्ध था। बादशाह सलामत गहरी सोच में पड़ गए। लड़की की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपनी थरथराती आवाज में कहना जारी रखा, मेरी दूसरी शादी के बाद जब मेरा शौहर मुझे छोड़कर चला गया तो मैं फिर अपने बाप के घर लौट आई। मुझे लगा था कि अब मेरे बाप को मेरी तकलीफ का एहसास होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 4 महीने और 10 दिन की इद्दत पूरी होते ही मेरे बाप ने मेरी तीसरी शादी तय कर दी। मैं बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत रोई, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। जिस आदमी से मेरी तीसरी शादी हुई वह बहुत ही जालिम था। पहली ही रात उसने मुझे अपने गुस्से और बेरहमी का शिकार बना लिया। मैंने उससे कहा कि मैं आपकी बीवी हूं, आप मुझसे प्यार से बात कीजिए, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। हर रोज मेरे जिस्म पर नए जख्म उभरते, हर रोज मैं दर्द से तड़पती, लेकिन कहीं से भी रहम की कोई किरण नहीं आई। लड़की ने अपने आंसू पोंछे और कहा, सुल्तान सलामत, जब मैं इस जुल्म से तंग आ गई तो मैंने अपने बाप को खबर भेजी कि मुझे बचा लो, लेकिन मेरे बाप ने कहा,
अब तू मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब तेरा शौहर जैसा चाहे तुझे रखे। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। दरबार में बैठे लोग घुटन महसूस कर रहे थे। लड़की आगे कहती गई, एक दिन मेरा शौहर घर से बाहर गया हुआ था। मैं अपने जख्मों को सहला रही थी कि तभी मैंने सुना कि मेरी सास और ननद आपस में बात कर रही थीं। उनकी बातें सुनकर मेरी रूह कांप गई। मेरी सास कह रही थी, अब इस लड़की को हमारे घर में नहीं रहना चाहिए। हमारा बेटा अब इससे ऊब चुका है। अब हमें इसे भी छोड़ देना चाहिए या फिर इसे किसी और को बेच देना चाहिए। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगर मैं यहां और रुकती तो या तो मुझे तलाक मिल जाती या फिर मुझे किसी और के हवाले कर दिया जाता। सुल्तान का चेहरा गंभीर हो चुका था। उन्होंने पूछा, फिर तुमने क्या किया? लड़की ने गहरी सांस ली और कहा, सुल्तान सलामत, जब मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी तो मेरे माथे पर 3 बार तलाक का ठप्पा लग चुका था। मैं एक ऐसी औरत बन चुकी थी जिसे कोई अपनाने को तैयार नहीं था। लेकिन मेरा बाप अब भी बाज नहीं आया। उसने मुझे एक चौथे आदमी से निकाह करने के लिए मजबूर कर दिया। मैं चीखती रही, रोती रही, लेकिन कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं था। मुझे जबरन डोली में बैठाकर चौथे शख्स के घर भेज दिया गया। लेकिन सुल्तान सलामत, अब मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं अपने इस नए शौहर के पास नहीं जाना चाहती थी। दरबार में हर किसी की आंखें नम हो चुकी थीं। सुल्तान की आंखों में भी गुस्से और दुख का मिश्रण था। उन्होंने कहा, फिर क्या हुआ बेटी, बताओ। दरबार में मौजूद हर शख्स की आंखें लड़की की दास्तान सुनकर नम थीं। सुल्तान की आंखों में भी गुस्सा झलक रहा था। उन्होंने कहा, बेटी घबराओ मत, हमें बताओ कि इसके बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ। लड़की ने गहरी सांस ली और अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहना जारी रखा, सुल्तान सलामत, मुझे चौथे शख्स के घर भेज दिया गया। लेकिन अब मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मैं जानती थी कि मेरी जिंदगी में अब सिर्फ जुल्म और दर्द ही बाकी है। मैंने पहली ही रात अपने शौहर के पैरों में गिरकर कहा, मुझे और तकलीफ मत दो, मुझे बस जीने दो, मैं बहुत सह चुकी हूं। लेकिन सुल्तान, वह आदमी भी वहशी निकला। उसने मेरी फरियाद को अनसुना कर दिया और मेरे जिस्म और रूह को तार तार करता रहा। दरबार में बैठे कई लोगों के सिर झुक चुके थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। लड़की ने आंसू पोंछे और आगे बोली, मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मेरा जिस्म जख्मों से भर चुका था, मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी थीं। लेकिन मुझे सबसे बड़ा सदमा तब लगा जब मैंने सुना कि मेरा चौथा शौहर अब मुझे बेचने की योजना बना रहा था। सुल्तान सलामत, इस दुनिया में एक औरत की क्या कीमत होती है? कुछ सोने चांदी के सिक्के, कुछ सामान। मैं कोई सामान नहीं थी, लेकिन मेरे साथ हमेशा ऐसा ही सलूक हुआ। सुल्तान ने गुस्से में आकर मुट्ठी भींच ली। फिर तुमने क्या किया? उन्होंने पूछा। लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मैंने फैसला किया कि अब मैं अपनी जिंदगी खुद संभालूंगी। मैं आधी रात को उस घर से भाग निकली। मेरे पास न पैसे थे न कोई ठिकाना। मैं भागती रही जब तक मेरे पैरों ने साथ नहीं छोड़ दिया। जब मैं बेहोश होकर गिरी तो कुछ नेक दिल लोगों ने मुझे उठाया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया, मुझसे मेरी हालत का सबब पूछा। लेकिन मैं इतनी टूटी हुई थी कि कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। तभी किसी ने मुझे सलाह दी कि मैं सुल्तान के दरबार में जाऊं। और आज मैं आपके सामने खड़ी हूं सुल्तान सलामत। मैं आपके पास इंसाफ की उम्मीद लेकर आई हूं। मेरे माँ बाप ने मुझे दुनिया के सामने एक सामान बना दिया। मुझे उन दरिंदों के हवाले कर दिया जिन्होंने मेरी रूह तक को कुचल दिया। अब मैं और नहीं सह सकती। सुल्तान की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने दरबार में खड़े सिपाहियों को देखा और गरजते हुए बोले, इस लड़की के साथ जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? इसका फैसला अब हम करेंगे। यह अब हमारी बेटी है और हम इसे इंसाफ दिलाएंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई सुल्तान के अगले फैसले का इंतजार कर रहा था। लड़की अब भी रो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण चमक रही थी। सुल्तान ने गुस्से से भरे स्वर में हुक्म दिया, इस लड़की के बाप, उसके सभी शौहरों और उन लोगों को फौरन दरबार में पेश किया जाए जिन्होंने इस पर जुल्म किया। सिपाहियों ने तुरंत कार्रवाई की। कुछ ही घंटों में उस लड़की का बाप
उसके चारों पूर्व शौहर और वे लोग जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था दरबार में घसीट कर लाए गए। सुल्तान की आंखों में गुस्से की लपटें जल रही थीं। उन्होंने लड़की के बाप को घूरते हुए कहा, क्या यही तुम्हारी पिता की जिम्मेदारी थी? क्या तुम्हारी बेटी सिर्फ एक सौदा थी? तुम्हें अल्लाह से भी डर नहीं लगा? लड़की का बाप कांपने लगा। उसने सिर झुका लिया, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। सुल्तान ने फिर उन चारों शौहरों की तरफ देखा और गरजते हुए कहा, तुम सबने इस मासूम पर जुल्म किया। इसे बस एक औरत नहीं बल्कि एक इंसान समझना चाहिए था। सुल्तान ने अपना फैसला सुनाया। इस लड़की का बाप और पहला शौहर, जिसने इसे पहली बार जुल्म सहने के लिए मजबूर किया, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। दूसरा और तीसरा शौहर, जिन्होंने इसे बेवजह तलाक दी, उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और हमेशा के लिए समाज से बेदखल किया जाएगा। और चौथा शौहर, जिसने इसे बेचने की साजिश रची, उसे मौत की सजा दी जाएगी। सारा दरबार सुल्तान के इस फैसले की तारीफ करने लगा। लड़की के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन अब ये आंसू खुशी के थे। सुल्तान ने आगे कहा, और यह लड़की अब अकेली नहीं रहेगी। यह हमारे महल की बेटी बनकर रहेगी। इसे वह इज्जत और जिंदगी दी जाएगी जो इसके हक में थी। लड़की फूट फूट कर रोने लगी और सुल्तान के कदमों में गिर गई। उसने कहा, सुल्तान सलामत, आपने मुझे वह इंसाफ दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अल्लाह आपको सलामत रखे। इसके बाद वह लड़की महल में रही। उसे एक नई जिंदगी मिली। वह महल में अन्य महिलाओं और बेसहारा लड़कियों की देखभाल करने लगी, ताकि कोई और लड़की उसकी तरह जुल्म का शिकार ना हो। इस तरह एक मासूम लड़की, जिसने जिंदगी भर सिर्फ तकलीफें सही थीं, आखिरकार एक नया और सम्मानजनक जीवन जीने का हकदार बन गई।